Namaste, Khamaghani. Welcome back to the Exploring Eyes, or welcome back to the third episode of our Rajasthan travel series. अब तक आपने हमारे साथ जयपुर घूमा और फिर जयपुर से निकलकर किशनगढ़ और पुष्कर होते हुए हम पहुंचे चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ घूमेंगे मेवाड़ की पहली राजधानी चित्तौड़गढ़। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Before we deep dive into exploring Chittorgarh, it is important to understand the importance of Mewar. The Kingdom of Mewar, एक ऐसी रियासत जो अपने शौर्य, स्वाभिमान, त्याग और संस्कृति के लिए जानी जाती है. It includes the present-day districts of Bhilwara, Chittorgarh, Pratapgarh, Rajasthan and Udaipur. In ancient times, मेवाड़ also included parts of गुजरात and मध्य प्रदेश. मेवाड़ की स्थापना 530 में बप्पा रावल ने की थी, जो सिसोदिया डायनेस्टी के वंशज थे. मेवाड़ का स्वर्णिम इतिहास 2 चरणों में याद किया जाता है. पहला, जब मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, और दूसरा जब मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी. सालों से मेवाड़ ने कई योद्धाओं को जन्म दिया है, जिनकी शौर्य गाथा पूरे भारतवर्ष में सुनाई जाती है. महाराणा रतन सिंह, महाराणा प्रताप कुछ ऐसे ही नाम हैं. मेवाड़ is also famous for its courageous queens who gave their lives to protect their honor. Rani Padmini is one such example of exemplary courage. हमने अपनी राजस्थान की जर्नी इसी मेवाड़ ट्रेल से शुरू की, जहां हम आज घूमेंगे चित्तौड़गढ़. गुड मॉर्निंग फ्रॉम चित्तौड़गढ़. चित्तौड़गढ़ का नाम सुनते ही सबसे पहले राजपुतानों की शान याद आती है कि नहीं? तो आज का दिन हम पूरा चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमेंगे. और चित्तौड़गढ़ फोर्ट की सबसे खास बात ये है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन राजस्थान एंड पॉसिबली इंडिया है. और ये इकलौता फोर्ट इन राजस्थान है जहाँ पे गाड़ियाँ घूमती है. अगर आप गाइड भी हायर करोगे तो गाड़ी आपको पॉइंट टू पॉइंट ले जाएगी एंड देन गाइड आपके साथ जाएगा एंड देन इट इज़ पॉसिबल टू गो अराउंड चित्तौड़. ये इतना बड़ा है. सो अभी हम खड़े हैं चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के एंट्रेंस पे एंड ये मेरे लेफ़्ट में है मीराबाई का टेम्पल. जिनको नहीं पता है उन्हें बता दूं कि मीराबाई चित्तौड़गढ़ की बहुरानी थी. उनकी शादी हुई थी महाराज भोजराज के साथ एंड ऑल्दो महाराज भोजराज की मृत्यु बहुत ही अकस्मात और जल्दी हो गई थी, बट मीराबाई चित्तौड़गढ़ की बहुरानी थी. हमारे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हो वो बप्पा रावल, जो कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट महाराणा थे चित्तौड़गढ़ के, उन्होंने बनाया था. और ये विष्णु भगवान का मंदिर था एंड अब इसमें राधा श्याम बलराम की भी मूर्ति और मंदिर है. यस, ये मंदिर कॉम्प्लेक्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं टू फिगर आउट टू नो कि और चित्तौड़गढ़ में क्या क्या है और कहाँ तक इसका इतिहास हमें लेके जाता है. वाला टेम्पल है मीरा जी का. मीरा जी के बारे में आपने पढ़ा हुआ बचपन से. मीरा जी की चित्तौड़गढ़ के फोर्ट में शादी हुई. वो बिलोंग करते मेड़ता से, जिससे पार्ट मेवाड़ है, इससे जोधपुर वाला पार्ट मारवाड़ है. अच्छा. तो मारवाड़ की बेटी मेवाड़ की बहू 1503 में पैदा हुई, 1514 में शादी हुई प्रिंस भोजराज सिंह के साथ. उनके पति का नाम था भोजराज. मौत हुई. मीरा जी का उठना बैठना होता इस टेम्पल में साधु संतों के साथ में. आपके देवर ने मनाया भाभी मान जाइए, बिकॉज वी आर बिलोंग रॉयल फैमिली एंड यू आर द ब्रोकन द रूल ऑफ द रॉयल फैमिली. बट मीरा जी नहीं मानती है. आपको जहर भेजा, आपने पी अमृत बना. सांप जब फूलों की माला बन गए, उसके बाद मीरा जी को निकाल दिया. मीरा जी ने चारों धाम की यात्रा करी. लास्ट में गुजरात में जाती है, मूर्ति के अंदर वो समा जाती है. आज अपने भारत के इतिहास में दौड़ते मॉडल है. मीराबाई समाई की मूर्ति में, सीता समा गई धरती में. सर, आपने आपकी लाइफ में बचपन से एक नाम पड़ा इतिहास में मेवाड़. वुड यू नो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द मेवाड़? मेवाड़ एक एरिया है, आधा एमपी आधा गुजरात, और यहाँ से लेकर अजमेर तक मेवाड़ था. पहले कोई स्टेट थे नहीं. स्टेट बने भारत के आज़ाद होने के बाद. पहले होती थी रियासतें. तो यहाँ से लेके आधा गुजरात, यहाँ से लेके एमपी तक और यहाँ से लेके अजमेर तक पहले मेवाड़ था.
अब हम जिस जगह पे खड़े हैं वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जगह है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसे विजय स्तंभ कहते हैं। महाराणा कुंभ ने इसे बनवाया था अपनी एक बहुत ही स्पेशल विक्ट्री के बाद, एंड दैट विक्ट्री वाज ओवर द किंगडम ऑफ मालवा एंड गुजरात। उनको हराने के बाद किंग कुंभ, महाराणा कुंभ ने अकेले उन दोनों किंगडम को हराया था, तो उसके जीत को कमेमोरेट करने के लिए ये विजय स्तंभ बनाया गया था। विजय स्तंभ के ठीक पास में द फेमस जौहर कुंड, ग्रीन ग्रास का एरिया देख रहे हैं, वो एक्चुअली द ओरिजिनल जौहर कुंड था, जो बहुत फेमस रानी पद्मावती ने जहाँ पे जौहर किया था 1600 दूसरी लेडीज़ के साथ। सो पहले यहाँ पे 15 to 16 फीट डीप एक कुंड हुआ करता था। यहाँ पे ही उन्होंने आग जलाकर खुद का देह त्यागा था, बट अभी इसे भर के एक ऐसा ग्रास गार्डन कर दिया है। और अब इसके पीछे में जो आप देख रहे हैं वो है मंदिर, शिव मंदिर। हर शमशान घाट में आप देखोगे एक शिव मंदिर होता है, तो जौहर कुंड एक काइंड ऑफ शमशान घाट ही है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा और खूबसूरत शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर के पीछे वो एक एरिया है जहाँ पे रानियाँ स्नान करने जाती थी। एक बहुत ही खूबसूरत पॉन्ड सा है। पॉन्ड में ही सारी महल और पैलेस की लेडीज़ जाती थी स्नान करने के लिए। ठीक पास में पूरे चित्तौड़ शहर का नज़ारा दिखता है। तो अब हम खड़े हैं काली माता के मंदिर में। ये वो जगह है जहाँ पे राजा महाराजा आते थे वॉर में जाने के पहले शक्ति के लिए और मत्था टेकने के लिए। काली माता राजपूतों की कुल देवी है, और कहीं भी युद्ध में जाने के पहले हर महाराजा महाराणा यहाँ आते थे और काली माँ का आशीर्वाद लेके युद्ध के लिए अग्रसर होते थे। दिस इज द पद्मनाभ समर पैलेस। जैसे आज अपने घर पे एसी होता है, पहले के एसी पंखे थे नहीं, हर किले में होता जल महल। आप आ जाओ, 2 साल बाद आओ, 5 साल बाद, उस पैलेस में एंट्री नहीं होती क्योंकि प्रॉपर रास्ता नहीं है। रानी आती जाती बाई बोट, तो खाना पीना सोना पैलेस में, आना जाना होता बाई बोट से। तो गर्मी आएगी पानी सूख जाएगा, और बारिश आएगी पानी से पूरा भरा जाएगा सर। ये उनका एक्चुअल का पैलेस है। पीछे उनकी चौक चौबारी है। चौक चौबारी मतलब रानियों का नाचना कूदना खेलना होता था वहाँ पर, उसमें राजा की एंट्री नहीं होती थी। पर्टिकुलर पैलेस फॉर लेडीज़, जैसे होली खेलना, मारदार खेलना, जो भी होता है औरतों का होता था वहाँ पर। मेवाड़ का स्वर्णिम इतिहास 2 भागों में हम समझ सकते हैं। पहला भाग जब चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी, और दूसरा भाग जब राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया चित्तौड़गढ़ से उदयपुर में। पहले भाग के फेमस पर्सनालिटीज़ हुए महाराणा कुंभ, महाराणा रतन सिंह जो रानी पद्मावती के हस्बैंड थे, एंड मीरा भाई। और सेकंड पार्ट के फेमस पर्सनालिटी, सबसे फेमस पर्सनालिटी है महाराणा प्रताप। तो हम खड़े हैं अभी सूरज पोल द्वार पे। इसको सूरज पोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरे पीछे जो है वो है ईस्ट साइड, और सूर्योदय इधर से होता है। सूरज पोल के द्वार से जब आप अंदर बाहर निकलोगे तो आपको वो युद्ध भूमि दिखेगी सराउंडिंग द फोर्ट। वैसे तो युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और महाराणा रतन सिंह के बीच। तो आओ आपको वो पार्ट ऑफ अ युद्ध भूमि दिखाते हैं जहाँ पे महाराणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में वो फाइट हुई थी, जिसके बाद महाराणा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने कैप्चर कर लिया था और महल की रानियों ने जौहर किया था। अब हम हैं पूरे चित्तौड़गढ़ फोर्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट जगह पे। ये है बेसिकली राजा रानियों का महल। महाराजा और महारानी यहीं पे रहते थे।
मेरे ठीक पीछे है दीवाने खास। यहाँ पे महाराजा अपने प्राइवेट मीटिंग्स लिया करते थे और ठीक सामने है दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब है पब्लिक गैदरिंग्स। तो महाराजा ऊपर बैठा करते थे, नीचे उनके मंत्रियाँ बैठा करते थे और सामने जनता बैठा करती थी। द इंटायर पोर्शन ऑफ दिस पैलेस इज़ एट द बैक साइड ऑफ द फोर्ट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उस ज़माने में सिर्फ और सिर्फ युद्ध और कॉन्कर करना, ये फ़तेह करना, वो किला फ़तेह करना, हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोर्ट वाज यूज्ड टू बी मेड एट द बैक साइड ऑफ द फोर्ट। सो राज दरबार और राजा महाराणा के रहने की जगह बेसिकली फोर्ट के पीछे की तरफ है। ये दीवाने खास है, वीआईपी लोग इधर बैठता था, बाकी लोकल जनता नीचे ज़मीन पे बैठ के सुनता था। तो मीराबाई के हस्बैंड महाराज भोजराज के डेथ के बाद मीराबाई के देवर उनको बहुत परेशान करते थे, क्योंकि वो कृष्ण की लीला में डूबी हुई रहती थी और वो उनका कहना था और उनका मानना था कि ये महारानियों को शोभा नहीं देता। कई बार आप लोगों ने सुना होगा एक स्टोरी कि उन्होंने मीराबाई की जान लेने की कोशिश की थी, उन्हें विष देकर और सांप भेजकर दासियों के थ्रू। विष कन्वर्ट हो गया था अमृत में और सांप कन्वर्ट हो गया था फूलों के माला में। तो जब मीराबाई को इस तरह से विक्रमादित्य परेशान करते थे तो मीराबाई ने अपनी ससुर का घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया और उस टेम्पल पे जाके पनाह ली। हम अभी बैठे हैं मेन पैलेस में। तो ये एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पे राजा और रानी रहते थे। ये पैलेस 3 फ्लोर्स का है। नीचे में पूरे पैलेस के खाना पीना तैयार होना वाला सीन था। सेकंड फ्लोर में बेडरूम्स हुआ करते थे दोनों तरफ और ऊपर वाले फ्लोर में ओपन बालकनी। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है खजाना, आई मीन ट्रेजरी बोल सकते हो आप आज के ज़माने के लैंग्वेज में। दैट इज़ वेयर सारे रानियों के ऑर्नामेंट्स, गोल्ड कॉइन्स एंड एवरीथिंग का डिपॉजिट हुआ करता था। तो वो रॉयल ट्रेजरी है। पहले के ज़माने में राजा महाराजा अगर उनको अपनी किले बनानी होती थी तो पहले वो टनल खोदा करते थे, उसके बाद उसके ऊपर किले बनाया करते थे। ऐसा क्यों होता था? ऑब्वियसली फॉर डिफेंस पर्पसेस। इस किले का टनल है ये। सो जो फेमस कहानी है कि रानी पद्मिनी और बाकी रानियां जो जौहर करने गई थी किले से जौहर कुंड तक, वो इस टनल के थ्रू गई थी। ये अभी बंद है। तो इसके साथ हमारा चित्तौड़ भ्रमण ख़त्म होता है। इट वॉज ट्रूली वन ऑफ अ काइंड फोर्ट। हमें तो बहुत मज़ा आया एंड लिटरली हमें मेवाड़ की हिस्ट्री में ले गया ये फोर्ट। इतना ज़्यादा एंशिएंट और बड़ा है। होप आप लोगों को भी देखने में मज़ा आया जितना हमें घूमने में मज़ा आया। तो बस अब इसके बाद हम निकल चुके हैं और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मेवाड़ का प्रेजेंट कैपिटल उदयपुर। सो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में उदयपुर से। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे वाइज, स्टे काइंड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।